जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके लिए शायद ही किसी न्यूज़ चैनल या किसी भी समाज सेवी संगठन या किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी और चैनल ने बताया हो आपको। जो पालघर की सच्चाई है, ठीक है, वहाँ पे क्या कॉकटेल चल रहा है और कब से चल रहा है और कैसे चल रहा है और किसके अधीन में चल रहा है, ठीक है। पहला जो मेरा व्यू जो मैंने भी पढ़ के या स्टडी करके मैं 1.5 दिन से जो मैंने कृत्य देखा है, जो साधु संतों के समाज के साथ हुआ है, जो हमारे आदरणीय साधु समाज है उनके साथ जो कृत्य रचा गया है वहाँ पे, अब एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे अचानक हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ ये पालघर डिस्ट्रिक्ट में आती है ये जगह, और यहाँ से वो 30 किलोमीटर दूर जगह है, और मैं मार्केटिंग के लिए काफ़ी बार वहाँ पर जा चुका हूँ। वो जगह है जो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो घर है काफ़ी दूर दूर पे है घर, ठीक है। आदिवासी लोग रहते हैं, मैं भी मानता हूँ वहाँ पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो आदिवासी सब क्रिश्चियन मिशनरीज और CPM के समर्थक हैं वहाँ पे। CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन है, और यहाँ पे जय भीम वाले भी रहते हैं। किसी ने कभी ये नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद ये षड्यंत्र आज का नहीं है, ये षड्यंत्र 2009 में शुरू होता है वहाँ पे, ठीक है। 2009 में वहाँ पे जो पहली बार क्या होता है, वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज चल रही हैं। वो क्या करते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बवाल होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जितने भी साधु आदिवासी लोग हैं वो सब इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदू सपोर्टर आदिवासी भी हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, वो एक्चुअली क्या है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, MLA हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने हमेशा इन लोगों को नज़रअंदाज किया है। यहाँ पे भी, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे भी आदिवासियों को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया गया हुआ है। उनकी साइड कोई सरकार ध्यान नहीं देती, कोई यहाँ का MLA ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और वो जिस हालत पे हैं वो उस हालत पे ही रहते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा अगर आप बोलोगे तो। मेरे यहाँ पास में आदिवासियों की बहुत सारी फैमिलियाँ रहती हैं जिनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और क्या होता है, जो मिशनरीज होती हैं ये आती हैं, ये उनको पैसा के लालच देती हैं, उनको घर का लालच देती हैं, उनको खाने पीने के, एक बोरी आटा दे देंगे 10 किलो, उनका धर्म कन्वर्ट करवा देंगे उनको, ठीक है। उससे क्या होता है, इनके मन में जो हमारे खिलाफ जो है वो जहर भरा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, CPMI की। यहाँ पे जो पहला जो सबसे यहाँ पे 2 बार NCP का MLA बना है, और 2 बार इसका CPMI का MLA बना है। और सिर्फ 2009 से लेके 2015 तक यहाँ रहा है BJP का MLA, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे कभी ना ही BJP आई, कभी ना ही आने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो होल्ड रहा है मेन, वो NCP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का होल्ड रहा है, और आज भी जिसका अब वो क्या नाम है, जो भी जिनके ऊपर 3 दिन पहले लखनाथ पन क्या नाम है उनका, जो उनका है, वो भी यहीं के ही गढ़, ये इनका स्ट्रॉन्ग गढ़ है, ठीक है। यहाँ पे कैसे काम होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो आदिवासियों को भड़काती है कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो, जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राजपूत हैं, वो बाहर से आए हुए इन्वेडर्स हैं। यहाँ पे ऐसे भड़काया जाता है, ठीक है। आपको पता है बुलेट ट्रेन की ये जो थी योजना, यहाँ पे बाकी पूरे मुंबई में प्रॉपर्टियाँ दे दी गई, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट थी, एक भिवंडी और एक पालघर। इन दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है। इन्होंने उस चीज़ का प्रोटेस्ट किया कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नहीं देंगे। भिवंडी में भी यही हुआ, आदिवासियों ने ऐसे किया, और यहाँ पे भी यहाँ पे क्यों हुआ ऐसा मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी हैं उनको मिशनरियों के थ्रू भड़काया जाता है हिंदुओं के ख़िलाफ़। और कुछ लोग सोच रहे हैं ये पहला मामला है, नहीं, ये पहला मामला नहीं है। हाँ, मर्डर पहला हुआ है, यहाँ कत्ल जो हुआ है वो पहली बार हुआ है। पहले भी यहाँ पे लूटा गया है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ लूटी गई हैं, पहले औरतों के गहने सामान लूटे गए हैं, किनके खिलाफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के खिलाफ। और ये सिर्फ एक विशेष समाज को टारगेट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे किसी का मर्डर किया हो।
इस हादसे के होने के 1 हफ्ते पहले यहाँ पे एसयूवी पे अटैक हुआ, तब भी सरकार होश में नहीं आई। उसके 2014 तारीख अप्रैल 14 को यहाँ पे अटैक हुआ डॉक्टर्स की टीम पे, ठीक है, जो वहाँ पे सिलवासा से चेकअप करके लोगों का वापस अपने घर पे जा रहे थे, उन पे भी अटैक हुआ, तब भी पुलिस पहुँची। अगर वो 10 बंदे पुलिस के उन 200 बंदों की भीड़ से छुड़ा सकते थे, तो फिर यहाँ 15 पुलिस वाले 200 की भीड़ से क्यों नहीं छुड़ा पाए, ठीक है। और जहाँ पे कांड होता है वहाँ से पुलिस वाले लाके इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रूम में रखते हैं, फिर उनको पुलिस वाला रूम से निकालता क्यों हुआ बाहर, ये सोचने वाली है। और उसके बीच 3 कम्युनिस्ट पार्टी के ग्राम पंचायत के लोग खड़े हैं, अध्यक्ष खड़े हैं, जो पहले वहाँ पे लड़ चुके हैं, और बीच में एनसीपी का ग्राम पंचायत का खड़ा है। वो जब पुलिस से पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हम इनको लाए थे ताकि ये हमारी हेल्प कर सकें, लेकिन वो हेल्प करता नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ खड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, धर्म कन्वर्ट का बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है। जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, CPMI यहाँ पे एक्टिव है, जय भीम यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है कॉकटेल, ठीक है, और वो यहाँ के समाज को भड़काते हैं, खासकर हिंदुओं के खिलाफ़। और आदिवासियों को इतना नहीं पता ये आदिवासी कौन थे, जो CPM समर्थक थे और कम्युनिस्ट के CPMI के NCP के समर्थक थे। इनमें कोई भी आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज बहुत ही पूजा शूजा में विश्वास रखता है, वो साधु संतों को पूछते हैं। हमने यहाँ पे देखी हैं रैलियाँ, वो 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं अपने महंतों से मिलने जंगलों में। मैंने खुद देखा है, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ वो चीज़। वो खुद जाते हैं अपने साधु, उनके साधु हैं उनके, वो भी भगवाधारी चला। लेकिन ये कौन थे, उनको पहले आदिवासियों ने गाड़ी टेढ़ी करके मारा, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो मर्डर किया वो लोग नहीं थे, ठीक है। ये लाठी डंडी लेके ये लोग बाद में आए हैं, जब उनको वहाँ पे अंदर लेके गया है, फॉरेस्ट की चौकी के अंदर लेके गया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी और ये जय भीम वाले और इन्होंने मिल के मर्डर किया है, ठीक है। ये सब अब घुमाया जाता है। उसके बाद, ठीक है, कुछ जो न्यूज़ पोर्टल है वो क्या लिखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 2 चोर होंगे। ये छुपाया क्यों गया, वो चोर थे, ठीक है। उन्होंने लिखा कि यहाँ पे 2 चोरों को मार दिए गए। अरे यार, तुम कितनी घटिया, तुम्हारा सेकुलरिज्म ये है क्या है, तुम एक साधु संतों को चोर बना देते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोगलापना आ रहा है सामने, ठीक है, सरकार का। उद्धव ठाकरे इतना घमंडी क्यों हुआ मुझे नहीं पता है, इसमें इतना घमंड कहाँ से आया। सब कुछ देखने के बावजूद भी वो यहाँ पे नज़रअंदाज कर रहा है। उसको पता है वहाँ पे कौन MLA है, किसका होल्ड है। और अब जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उसमें वो MLA इन्वॉल्व है, और उसकी जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने बोला है वहाँ की जो क्रिश्चियन मिशनरी NGOs हैं, उन्होंने बोला है हम इनका केस लड़ेंगे, जिनको पुलिस वालों ने उठा के लेके गए हैं। इसका मतलब क्या है, जो टारगेट है वो सिर्फ कौन हो रहा है, भगवा। इनके अंदर ब्राह्मणों के लिए इतनी नफ़रत क्यों है, ये हर किसी को ब्राह्मण क्यों समझ लेते हैं। हर कोई साधु ब्राह्मण नहीं होता है, उसमें हर एक समाज, हर एक तबके का लोग आते हैं साधु संत में। भगवाधारी कोई ब्राह्मण किसी जात पात के लिए नहीं लड़ता है, ठीक है। वो सिर्फ अपने आप को उस समाज के प्रति समर्पण कर देता है, ठीक है। वो इसलिए साध्वी या साधु नहीं बनता है, ठीक है। वो किसी समाज की मोह माया में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं आपको नक्सलाइट ला के बताऊँ, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ भी रेड जोन देख रहे हो मैप में, ठीक है, ये पूरे नक्सलाइट इलाके हैं, ठीक है। और इसमें पालघर भी आता है, ठीक है। ये देखो मैंने मार्क करके रखा है येलो, सिलवासा, ये इसी जगह का बात है, बॉर्डर की। और इसके बाद क्या होता है, पूरी फेक न्यूज़ काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। और पहली जो खबर है 2009 की, यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र क्रिश्चियन मिशनरीज कन्फ्रंट बाय एंग्री लोकल फ्रॉम डिसरिस्पेक्टेड हिंदू गॉड्स। देखो, अगर वैसा होता, अगर आदिवासियों ने ही मारना होता तो वो क्या इन मिशनरियों के खिलाफ़ बोलते, जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ दी थी? नहीं हो सकता था, वो आदिवासी नहीं थे, ठीक है। वहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं, वो CPM के समर्थक थे, NCP के समर्थक थे, ये पूरी सोची समझी साजिश थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद कुछ न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो चलाना शुरू करते हैं न्यूज़, इसको एक अलग रंग देना शुरू कर देते हैं, जिसमें सबसे आगे होता है एनडीटीवी। एनडीटीवी क्या लिखता है यहाँ पे? एनडीटीवी लिखता है द 3 किल्स बाय मॉब इन महाराष्ट्र पालघर ओवर द रूमर्स ऑफ ऑर्गन्स हार्वेस्टिंग, मतलब कि तस्करी करने वाला ऑर्गन्स का, शरीर के अंगों का। अब इससे बेशर्मी की क्या बात होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम इंडिया एक्सप्रेस। इंडिया एक्सप्रेस क्या लिखता है? 3 थीव्स बीटिंग टू द डेथ बाय विलेजर इन महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इतनी गंदी गेम खेलते हैं ये न्यूज़ चैनल वाले, ये अपने जो इनको सूट करता है ये वही चीज़ चलाते हैं, इनको और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद एनडीटीवी की जो पत्रकारिता है, ठीक है, उसका नाम है कदम बानी शर्मा, ठीक है। ये देखो डबल चेहरा देखो इनका, ये जब छत्तीसगढ़ में होता है ये लिखती है इट्स हैपन विद दलित्स वुमेन मार्क्ड denies and now Muslims too only now see video of this horror through SM and the normalization, ठीक है। उसके बाद जब पालघर का सीन आता है उसमें इसको धर्म नहीं दिखता, उसमें सिर्फ ये आम आदमी दिखते हैं इनको, और कोई साधु नहीं दिखता, कोई संत नहीं दिखता, किसी समाज से नहीं दिखता। ये दिखती है पालघर में लिंचिंग की घटना का कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन कुछ निहायत घटिया लोग इसमें सांप्रदायिक का रंग में जुटे हैं, इसमें मत आइएगा। देखो नैरेटिव चेंज करने वाली बात। और सेम टू सेम ऐसे मैसेज मैं आपको 20 मैसेज बता सकता हूँ जिसमें ऐसे सेम टू सेम जो लिखा गया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये नैरेटिव चेंज करते हैं लोगों का कि लोगों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे, मैंने इस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की थी, ठीक है, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये आज से नहीं चल रहा है वहाँ पे, ये वहाँ पे काफ़ी देर से ये चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जब बुलेट ट्रेन की बारी आती है, यही भिवंडी में भी जो स्ट्रांग होल्ड है वो किनका है? भिवंडी में भी स्ट्रांग होल्ड कम्युनिस्ट पार्टी का है, ठीक है। वो बोलते हैं आदिवासियों को भड़काते हैं कि तुम यहाँ पे मूल निवासी हो और ये जो है ये सरकारें हैं, ये तुम्हारे हक छीन रही है, ठीक है। और ये आर्यंस हैं, सब इन्वेडर्स हैं जो यहाँ पे तुम्हारे पे कब्जा हुए हैं और तुम्हारी संपत्तियाँ छीनना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का तुम इतिहास खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। तुम बुक्स निकालो और चेक करो, उसमें पढ़नी चाहिए स्टडी, नहीं तो ये हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ठीक है। एक एक तह तक जाना चाहिए, रिपोर्ट आनी चाहिए इनकी, प्लीज़